नमस्कार साथियों। हम एमपी सेट 2024 हिस्ट्री के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे मेथड क्या है, इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का हम पूरा 360 डिग्री समझने का प्रयास करते हैं। जो एमपी सेट नेट पीएससी के हिसाब से उसका हम पूरा कवर कर लेते हैं। तो देखिएगा, आज का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 एमपी सेट पेपर 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था, यानी कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन क्या 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 है, 1526 में किया था क्या, 1527 में किया था क्या, 1528 में किया था क्या, या 1529 में किया था क्या। अब एक बार इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश में भी एक बार अपन समझ सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश में व्हेन डिड बाबर अटैक चंदेरी, यानी कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 1526, 1527 एडी, 1528 एडी, 1529 एडी। तो इसका आंसर आएगा 1529 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। ठीक है। अब थोड़ा सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए हैं, कौन कौन सा आक्रमण कब कब किए गए, उनके लिए क्या है, एक ट्रिक है। तो अपन उस ट्रिक को समझते हैं। उस ट्रिक से अपन क्या करेंगे, वो पूरे क्रम से अपन वो युद्धों को याद कर लेंगे। तो ट्रिक सिंपल से क्या है, पान खा चल गए, पान खा चल गए, यानी कि पान से बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, है ना। और खा से क्या बनेगा, खानवा का युद्ध कब आएगा, ये 1527 ईस्वी में, यानी कि एक क्रम चल रहा है 26, 27, 28, 29, है ना। और फिर चल से बनेगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है 1528 में। और घर मतलब घाघरा का युद्ध, ये क्या है 1529 में। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देखो डिटेल क्या बोल रही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। इसका परिणाम क्या होता है, यानी कि इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है। दूसरा युद्ध आता है बाबर द्वारा लड़ा गया खानवा का युद्ध। ये लड़ा था 1527 ईस्वी में, यानी कि इसको एडी भी बोलते हैं, है ना। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध होता है। कहाँ, किसके बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें क्या होता है, बाबर विजयी होता है और राजपूत शक्ति कमजोर हो जाती तथा राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाते, यानी कि हार जाते हैं। फिर आता है चंदेरी का युद्ध, ये आता है 1528 ईस्वी में। कब आता है, 1528 में आता है चंदेरी का युद्ध। इसमें क्या होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर की विजय होती है और इसमें मेदिनी राय हार जाता है। ठीक है। फिर आता है घग्गर का युद्ध, जिसे घोघरा का युद्ध भी बोला जाता है। इसका एक नाम घोघरा भी है, जो कि कब हुआ था, 1529 ईस्वी में। यही अपनी परीक्षा का क्वेश्चन था। ठीक है। और बाबर और अफगान शासकों के बीच में ये युद्ध होता है। बाबर और अफगान शासकों के बीच में ये युद्ध होते हैं तथा जिसमें क्या होता है, बाबर की विजय हो जाती है और अफगानों का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार मराठे हारे थे, उसी प्रकार एक तरीके से भारत से अफगानों का धीरे धीरे सफाया कर दिया था इसने, मतलब एक तरीके से अफगानों का अंत कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया। और नेट का जो लेवल है और सेट का लेवल है, आपको समझ आ रहा है कि जमीन आसमान का अंतर है। नेट में बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ऐसे चुनिंदा फैक्टों को चुनते हैं कि जो अपनी समझ से कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, उसके लिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। लेकिन सेट पीएससी का लेवल है, एक तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही यूं मान लो कि हमारा अगर बेसिक क्लियर है तो कहीं ना कहीं हम सेट के लिए एलिजिबल है देने के लिए। तो ज्यादा डिटेल के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल एकदम ऊपर भी अगर पढ़ोगे तो आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। मैं यूं नहीं बोलूंगा पूरा बन जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये सेशन कंटिन्यू रहता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर